बेटा आज आपकी पहली क्लास भी है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करना। एक बार जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था वो मैं फिर से रिवाइज भी करवा दूंगी तुम लोगों को, ताकि क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा कल हमने रिलेटिव मोशन तो पढ़ ही रहे थे हम लोग, आज हमें रिलेटिव मोशन ही कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा टॉपिक बचा है रिलेटिव मोशन का, रिवर बेस्ड की जो रिवर और स्विमर वाली चीजें थी हमने कल की क्लास में उसकी थियोरी डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल आल्सो टॉक अबाउट विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स। मैं आप लोगों को बता रही थी कि यही वाली सेम एप्लीकेशन जो रिवर और स्विमर वाली होती है, यू कैन यूज इन विंड एंड एयरप्लेन एज वेल। हेलो मैम, कैसे हेलो हो? बेटा, बढ़िया बढ़िया। ऐसे फ्रेश माइंड से आए हैं आज सब बच्चे, तो आई होप दैट हम अच्छे से टॉपिक समझ पाएंगे। और हमारे पास क्योंकि आज का टाइम बच जाएगा, तो आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर वी विल बिगिन फ्रॉम न्यूटन, वी विल बिगिन द न्यू चैप्टर न्यूटन लॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आज की क्लास में आप लोगों का आई थिंक शाहिद सर ने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वाला जो पोर्शन है वो नहीं करवाया था, है ना। बट उससे भी आप लोगों के टेस्ट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जेई में भी उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वाला जो पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में, ये हमारा एम रहेगा। तो क्विकली एक बार मतलब रिकैप ही करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि रिवर स्विमर प्रॉब्लम में बच्चों को बड़ी दिक्कतें आई थी। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में जो नोट्स थे वो मैंने आप लोगों के बिटली लिंक पे अपलोड कर दिए। अगर ग्रुप पे ना मिले तो प्लीज चेक माय बिटली लिंक एज वेल। बिटली लिंक पे सारी की सारी जो चीजें रहती है वो हमारी अपलोडेड रहती है। All right, so now let us move to the recap. I think my screen is again stuck, unfortunately. Is it visible to you all? नो मैम। नो मैम। है visible, but वो यस अब है। अब आ गया। जब आगे पीछे आता है तो आ जाता है। तो कल हमने मोशन ऑफ अ मैन स्विमिंग इन रिवर पढ़ा था बेटा। मैं 2D मोशन से ही आप लोगों को रिकैप करवा रही हूँ। 1D मोशन वाज इजी टू रिमेम्बर। तो 2 डायमेंशनल मोशन में अब हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारा इस तरीके का कुछ रिवर है, अब हरे रंग का रिवर बना दिया मैंने ताकि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छे से हो। तो हमने देखा था कि बेटा ये जो रिवर होएगा ये भी कुछ वेलोसिटी से बह रहा होगा। दिस रिवर विल बी फ्लोइंग विद सम वेलोसिटी, जिसको हमने कहा था कि लेट अस से दैट दिस इज वेलोसिटी वी। तो ये जो रिवर की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राइट, यहां तक सब बच्चों को समझ में आया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि अब सपोज कोई बंदा है, जो रिवर में तैरना चाहता है। अब सपोज कोई बंदा है जो रिवर में तैरना चाहता है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर उस बंदे को पता है कि मैं रिवर के साथ थीटा एंगल बना रहा हूं और मेरी जो वेलोसिटी है रिवर के साथ वो कुछ वीएमआर के बराबर है। अगर इसी चीज को कोई बंदा ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा, तो जो बंदा ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए तो ऐसा नहीं दिखेगा। उसको तो दिखेगा, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी बोला था कि अगर बॉटल आपने बस पानी में फेंक दी तो बॉटल की अपनी कोई वेलोसिटी थोड़ी होती है। बट अगर कोई बंदा शोर से देख रहा है तो उसको दिखेगा कि बॉटल मूव कर रही है रिवर के साथ में। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, बंदा तो अपने हिसाब से रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहा है, बट उस बंदे की वेलोसिटी जब हम बाहर ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अलग तरीके से दिखाई देगी। राइट, डू यू अग्री विद दिस? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाली जो वेलोसिटी होती है ये आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हो, एंड दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यही वाली चीज हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से 2-3 टर्म्स भी देखी थी बेटा। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है इसको आप लिख कैसे सकते हो। अगर मैं आई कैप जे कैप ऐसे ले रही हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो हम लोगों ने देखा था। स्क्रीन शायद स्टॉप है। एक सेकंड बच्चा, अभी आ गई? यस मैम। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में एक तो ये रिवर की वेलोसिटी आएगी, एक ये वीएमआर का cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। सो वी विल गेट वीआर प्लस वीएमआर cos थीटा आई कैप, cos थीटा आई कैप। और इसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, अब एक हमारे पास कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में बचेगा विच विल बी वीएमआर sin थीटा जे कैप। इज दिस पार्ट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर इस रिवर का आपको जो विड्थ है वो डी के बराबर गिवन है, तो कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, दैट विल डिपेंड प्योरली ऑन दिस कंपोनेंट वीएमआर sin थीटा। सो द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन which is equals to distance upon VMR sin theta. Is this also okay? ठीक है बेटा, और एक फाइनल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ड्रिफ्ट का। एक फाइनल फॉर्मूला जो हमने इन जनरल देखा था वो हम लोगों ने देखा था ड्रिफ्ट का। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने यहां से शुरू किया, ऑब्जेक्ट जो है उसने किसी पॉइंट से शुरू किया और वो फाइनली इस पॉइंट पे आके पहुंची है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी, ये जो बंदा है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम ड्रिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यही चीज पढ़ी थी बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने। और ये ड्रिफ्ट का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था
हमने देखा था कि ये जो x की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर. सो वी रोट दिस एज t मल्टीप्लाइड बाय vx. तो x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, vx की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो vr प्लस vmr cos थीटा होती है मल्टीप्लाइड बाय टाइम की वैल्यू अभी हम लोगों ने डिटरमिन करी है d अपॉन vmr sin थीटा. यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ये हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला लिखा था बेटा. इज दिस ओके? यस मैम. ठीक है, ये वाली चीज नोट डाउन भी करनी है तो कर लो, फिर मैं आगे चलूंगी. मैम भी एक हाँ बेटा, कोई नहीं, ले लो 1 मिनट, नोट डाउन कर लो एक बार. ये जब हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे तो फॉर्मूलाज थोड़े से आपको पता भी होने चाहिए. ये बस 3 ही फॉर्मूलाज हैं, इतने ही फॉर्मूलाज हैं, इसी से हमारे बाकी सारे आंसर्स वगैरह भी आ ही रहे हैं. हल्की क्लास में बच्चे ऐसे स्ट्रक हो गए थे. मेरे को लग रहा है कि एक तो लेट भी था, सब बच्चे थक भी गए थे. पहले एक क्लास हो जाती है, अभी एकदम नई से फ्रेश क्लास में आयो, फ्रेश माइंड से आयो, तो अभी थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को. मुझसे पहले भी तो कुछ और होता है. वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे फिजिक्स की क्लास के पहले भी एक और क्लास हो जाती है, पूरे दिन भी तुम लोग पढ़ाई करते हैं तो थक जाते हो. अभी आपकी पहली क्लास है. कुछ मतलब क्लास बनती की तो नहीं हुई बस. अच्छा, ऐसे तो नहीं, सही बात है बेटा. अब ये कर लिया नोट डाउन, चलूं आगे? ठीक है बेटा. उसके बाद हमने एक केस डिस्कस किया था, केस 1. केस 1 क्या था कि हम चाहते हैं कि जो बंदा है वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले, है ना. हम चाहते हैं कि जो बंदा है वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले. सो वी वांट द फास्टेस्ट वे, टू क्रॉस रिवर. मैम स्क्रीन कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश. मेरे को लग रहा है कि जब मेरे घर में लोग ज्यादा, जैसे मेरे पापा वगैरह आ चुके हैं वापसी, तो जैसे ही वो वापसी आते हैं सबके फोन्स जो है सेम इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए मेरा इंटरनेट अटकना शुरू कर जाता है. अभी उनको मना करती हूँ कि बेटा सब डिलीट करो अपने फोन में से ये वाईफाई. अभी आ गया. फास्टेस्ट वे टू क्रॉस द रिवर का मतलब क्या है, टाइम जो है हमारा टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए. हमारा जो है वो टाइम सबसे शॉर्ट होना चाहिए. तो ये हमने कैसे देखा था, हाउ विल इट बी पॉसिबल? How will it be possible? We saw that for this the person will have to cross perpendicularly. है ना. हम लोगों ने देखा था कि ये तो हमारी कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर है. अब अगर बंदा चाहता है कि वो कम टाइम में क्रॉस करे तो उसको परपेंडिकुलरली चलना पड़ेगा. और ये भी इसीलिए रीजन है कि हम लोगों को पता है दैट टाइम की वैल्यू कितनी होती है. अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा d अपॉन VMR sin थीटा. तो फॉर टाइम टू बी मिनिमम, अगर हम चाहते हैं कि टाइम हमारा मिनिमम हो, साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम. साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. तो यहां से हमें पता चल जाता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी ही आएगी. तो अब जो इंसान है वो हमारा परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है रिवर को. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. तो जो ग्राउंड से इंसान देख रहा है, हाँ बच्चों कोई डाउट है पूछ लो इसमें. क्या डाउट है रचना बेटा? मैम जो थीटा है मैम हम उसे VMR के अकॉर्डिंग लेंगे या फिर रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग लेंगे? नहीं, थीटा आपका VMR और VR के बीच का एंगल है. ओके मैम. ठीक है, थीटा हम लोगों ने VMR और VR के बीच का एंगल लिया है. ये वाला एंगल आपका कुछ थीटा प्राइम होगा, उसकी वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो, वो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था ना उससे. बट थीटा इज द एंगल बिटवीन VMR एंड द रिवर फ्लो. ऑलराइट. अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इस सिचुएशन में अगर कोई बंदा ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने वाले बंदे के लिए दिस विल बी सम वेलोसिटी. ग्राउंड से ऑब्जर्व जो करेगा बच्चा उसको पैरेललोग्राम लॉ से ये वेलोसिटी दिखेगी. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. So what will this velocity be? Velocity of man with respect to ground will be equals to VRI cap plus VMR J cap. तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारी जो टाइम की वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, D upon VMR. And if you want to calculate the drift in this case, if you want to calculate the value of x, तो x की वैल्यू भी आप लोगों के पास डायरेक्टली ही आ जाती है. x की वैल्यू कितनी होती है, टाइम मल्टीप्लाइड बाय vx. तो VR multiplied by D upon VMR. Is this okay guys? We did this case. ये चीज क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट केस जो हम उस कल की क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे, जो हमारा थोड़ा बीच में रह गया था. नेक्स्ट केस व्हिच वी वर डिस्कसिंग वाज एक बार
पिछली वाली यस मैम। देख लो बेटा। मैम लास्ट में है वी आर इंटू में डी अपॉन में वी एम आर। हाँ, ये ऐसा हमने क्यों किया? सिंस वी नो दैट x इज इक्वल्स टू x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो आपकी mg का x कॉम्पोनेंट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर x कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का vr के बराबर है और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर यू हैव जस्ट फाउंड आउट इज d अपॉन vmr। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलूं आगे। मेरे एक सवाल है, आपने जो कल लिखवाया था उसको वापस क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि कल बच्चों को कुछ समझ नहीं आया था, रिकैप। तो ये रिकैप समझ लो इसको, क्योंकि आज की क्लास में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा फिर से। तो अभी वो लास्ट वाला केस जब मैंने लिख लिया ना, मेरे को थोड़ा बहुत आ गया। नहीं, तभी मैं वो बोल रही हूँ कि confuse इफ हो यू गया डोंट था। वांट टू राइट दिस डाउन, डोंट राइट इट डाउन। दिस इज जस्ट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, बिकॉज़ या लास्ट क्लास में आई फेल्ट दैट एवरीवन वाज जस्ट पैनिकिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग स्टफ। So that is why I'm just giving you a good recap so that you can understand today's questions, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, फाइनल जो केस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यू वांट द शॉर्टेस्ट वे ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। शॉर्टेस्ट वे, मैम इसकी स्टेप हो गई आपकी। पता चल गया मेरे को। ये शॉर्टेस्ट वे ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। हम ऑब्ट्यूज एंगल बना के। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्यों बनना चाहिए? क्योंकि शॉर्टेस्ट वे का क्या मतलब है यार? ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट वे का क्या मतलब है कि अब जो ड्रिफ्ट की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। वो कब आएगी? जब रिवर जो है, मेरा रिवर तो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो मेरा बंदा है ही इज मेकिंग एन एंगल लाइक दिस। इस तरीके से वो कुछ स्विम कर रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तब जाकर अगर कोई बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ पैरेललोग्राम को, चलो ये तो थोड़ा पैरेललोग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बट इस सिचुएशन में अगर कोई बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसको दिखेगा दैट दिस पर्सन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस पर्सन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये उस बंदे को विजिबल होगा। इज दिस पार्ट ऑल्सो ओके गाइज? दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हम ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि आपकी जो ड्रिफ्ट की वैल्यू हो वो 0, तभी तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हुई ना। ड्रिफ्ट की वैल्यू अगर 0 होगी तो जिस पॉइंट से बंदे ने शुरू किया वो उसी पॉइंट पे उल्टी जगह पे पहुंच गया, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे स्मॉल हो गई। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, इसको हमने अब सॉल्व कैसे किया था एक बार वो भी ट्राई करो रिमेम्बर करने की। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा कलर लूं? व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट छोड़ो पर्पल लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके दोनों कंपोनेंट बनाए थे। ये कंपोनेंट हम लोगों ने बोला था कितना हो जाएगा? लेट मी से दैट दिस बिग एंगल इज नॉट थीटा, लेट मी से दैट इन दिस सिचुएशन दिस एंगल इज थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट होएगा दिस विल बी VMR sin थीटा, एंड यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वहां पे आपके पास एक कंपोनेंट आ जाएगा VMR cos थीटा। ठीक है बच्चों, सो नाउ वी कैन राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो आप लोग देख सकते हो VR I कैप है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी हो जाएगी इस सिचुएशन में? अगर मैं ये दोनों कंपोनेंट को ऐड करती हूँ तो कितनी हो जाएगी? माइनस VMR sin थीटा I प्लस VMR cos थीटा J। यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या लिखी थी? इन दोनों को ऐड करके लिखा था, तो हमारे पास आया था VR माइनस VMR sin थीटा I कैप प्लस VMR cos थीटा J कैप। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई क्योंकि आपकी जो ड्रिफ्ट है, सिंस ड्रिफ्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, इसका यही मतलब है कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लोगों ने ना sin थीटा की वैल्यू भी निकाल ली थी। यू फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, और sin थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी बेटा? VR अपॉन VMR। VR अपॉन में VMR। इज दिस पार्ट ओके? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे भी एक डेरिवेशन थी, वो तुम लोग देख सकते हो कि अगर आपको ये VMG का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर टाइम आपको फाइंड आउट करना है तो टाइम की वैल्यू आपकी हो जाएगी D अपॉन, साइड दिखा दीजिए। ठीक है बेटा ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर टाइम निकालना है तो टाइम आपका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से आएगा, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी VMR cos थीटा की वजह से जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, सो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन, मतलब जो d है, जो
रिवर का विड्थ है डिवाइडेड बाय VMR cos थीटा। चलूं आगे बच्चा? ओके मैम, बदल लीजिए। यस मैम। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी कभी पूछ लेते हैं that what is the magnitude of VMG, so you guys know that the magnitude of VMG will be under root of, दीजिए। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ VR माइनस VMR, VR माइनस VMR साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और उसके अब बाद आपके पास क्या है, प्लस VMR cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस VMR cos थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो इसको थोड़ा खोल लो, इसको अगर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, VR का स्क्वायर माइनस 2VR VMR साइन थीटा, ठीक है, प्लस VMR साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे से VMR cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास एक तरीके से प्लस में हो जाएगा VMR का स्क्वायर, यस मैम। स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके 1 बना देंगे। अभी तुम लोगों ने पिछली स्लाइड में साइन थीटा की क्या वैल्यू लिखी थी, VR अपॉन VMR। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, VR से VR ये कट जाएगा ना मामला, है ना बेटा? यस मैम। तो यहाँ से यहाँ ये वाली जो चीज है ये हमारे पास कट जाएगी, एंड आपके पास आंसर में बचेगा क्या, व्हाट विल यू हैव इन द आंसर हियर, दैट this will reduce to, you will get VR का स्क्वायर माइनस 2VR का स्क्वायर यहाँ पर। तो आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर आ जाएगा। So you can verify this answer as well. You guys can verify this answer as well. Is this okay? मैम मेरे डायरेक्ट वेलोसिटी हो गई है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधा डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे, इससे तो फिर टाइम आ जाएगा ना। हाँ हाँ, अगर आप इससे भी डिवाइड कर दोगे तब भी आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली वेलोसिटी से ये वाली जो कंपोनेंट वाली चीज है इसको भी डिवाइड कर दोगे, दैट इज द नेट मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो ना, आपकी जो वेलोसिटी mg है वो पूरी की पूरी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम निकालना है इसके टर्म्स में, अगर आपको cos थीटा वगैरह नहीं गिवन है, तो आप टाइम की वैल्यू d अपॉन अंडर रूट ऑफ VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर करके भी टाइम निकाल सकते हो। ये वाली चीज हमने कल की क्लास में डिस्कस नहीं करी थी, इसलिए मैंने अभी डिस्कस कर ली। ये क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलूंगी। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप लोगों को थोड़ा मामला और क्लियर हो जाएगा। बोल क्या रखा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा पढ़ो। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, बंदा बोट में बैठा है। बोट और स्विमर वाली, यार स्विमर और रिवर पढ़ लिया तो बोट वाली प्रॉब्लम भी तो आ ही सकती है। बोट में क्या दिक्कत है, बोट की तो वही सेम चीज हो गई है ना। सो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम इट टेक्स 10 मिनट्स विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। आपको टाइम का फॉर्मूला पता है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला पता है। If he crosses the river taking the shortest route, he takes 12.5 minutes. आपको बोल रखा है कि अगर वो shortest route लेके क्रॉस करेगा तब उसके 12.5 मिनट लगेंगे। So you have to tell me what is the velocity of the boat with respect to the river. ठीक है, आप लोगों को बताना है कि velocity of boat with respect to river कितनी है। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका रिवर है, ठीक है, ये आपका कुछ रिवर है, रिवर का फ्लो आपका कुछ इस तरीके से आप लोगों को गिवन है, दैट ये आपका सपोज VR है, रिवर का फ्लो है। अब यहाँ पर आपको कुछ वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, सम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन टू यू। कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, मुझे नहीं पता आपको क्या गिवन है। उसके बाद आप लोगों को ये पता है कि अगर आप नेट, मतलब मैन नहीं, यहाँ पर बोट है आपके पास, तो वेलोसिटी ऑफ मैन की जगह वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखते थे। अब आपको पता है कि अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ रैंडम वेलोसिटी दिखाई देगी, विच विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। So now here you know that सबसे पहले if I'm talking about case मैम ग्राउंड, अच्छा, velocity of boat with respect to ground, ठीक है। Now we know that if I'm talking about case 1, तो case 1 का क्या मतलब है कि रिवर को वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहा है। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का क्या मतलब है कि वो परपेंडिकुलरली जाएगा, है ना। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का क्या मतलब है कि वो परपेंडिकुलरली जाएगा। तो आपको जो वैल्यू है, ड्रिफ्ट की वैल्यू 120 मीटर गिवन है, और 10 मीटर आपको टाइम की वैल्यू, 10 मिनट जो है वो आपको टाइम की वैल्यू गिवन है।
सिंस इट इज गिवन टू यू दैट वेलोसिटी जो होगी वो आपकी मिनिमम टाइम में होगी, तो मैं डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी लिख सकती हूँ, वी आर आई कैप प्लस वी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जे कैप. इज दिस ओके? ठीक है ये वाली चीज. तो यहाँ से Yes, अब आपको पता है कि टाइम कितना हो जाएगा, टाइम मिनिमम कितना लगता है, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. Velocity of boat with respect to river. Since the time is given to you in minutes, let us keep that in minutes only. तो यहाँ से आप कुछ ऐसा लिख सकते हो that d will be equals to 10 into VBR, क्योंकि आपको टाइम 10 मिनट गिवन है. Is this okay? Is this part okay? ठीक है. मूविंग ऑन. अब आप लोगों को गिवन है कि ड्रिफ्ट उसने 120 मीटर की कवर करी. इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है? इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तुम्हारे. 120 मीटर, और 120 मीटर का मतलब क्या हो गया कि कितना टाइम लगा आपको, हाउ मच टाइम डिड यू टेक, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू वीआर, विच इज इक्वल्स टू वीआर. है ना बेटा? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 अपॉन टाइम कितना लगा 10. तो वीआर की तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास. वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ गई, 12 मीटर पर मिनट. ये सही है? इज दिस ओके? yes, ma'am. ठीक है. हम लोगों को ये वीबीआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम अगले वाले केस से फाइंड आउट कर लेंगे. अब आपको नेक्स्ट केस में क्या बोला है कि अगर उस बंदे ने शॉर्टेस्ट रूट लेके क्रॉस किया तब उसको 12.5 मिनट लगे. तो अब केस 2 हमारे पास क्या बनेगा, केस 2 हमारे पास ऐसा वाला बनेगा. दिखाएंगे. पिछली स्लाइड. यस मैम. अच्छा, देखो बेटा. 10 सेकंड रुक जाइए. हाँ कुछ नहीं होता बेटा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके मैम. ठीक है बच्चों. अब ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में. सेकंड केस में, हाँ बेटा, मैम आपने डिफरेंस निकाला मैं टाइप के साथ वेलोसिटी वीआर वाली के लिए, मतलब वो वाली वेलोसिटी आनी चाहिए ना जो वी बीजी वाली आनी चाहिए वेलोसिटी. हाँ तो वी बीजी की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में खाली वी आर है ना यहाँ पर. तो दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बीजी का जो है उसका एक्स कंपोनेंट. ठीक है. ओके मैम. ठीक है. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि एक्स कंपोनेंट में खाली वी आर ही तो है ना इस केस में. चलो आगे. ओके मैम. ओके मैम चलिए. ठीक है. अब ये वाला केस बनेगा हमारा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट से क्रॉस कर रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि जो बोट है वो हमारी इस तरीके से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा. तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी कितनी लिखी थी, वी रोट दैट वी आर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा आई कैप प्लस वी बी आर कॉस थीटा जे कैप. यही लिखा था, यही लिखा था. अब आपको पता है कि शॉर्टेस्ट रूट के लिए ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए. यस मैम. है ना, शॉर्टेस्ट रूट के लिए ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास ये भी आ गया था दैट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर. और ये जो कॉस इसकी वैल्यू भी आ गई थी हमारे पास कि टाइम की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर था, वी एम आर का स्क्वायर, मतलब वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर. अब आपको गिवन है कि टाइम की वैल्यू इस सिचुएशन में 12.5 है, तो आपको डी पता है ऑलरेडी. यू नो द वैल्यू ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ वी बी आर, यू नो द वैल्यू ऑफ वी आर. वी बी आर यहाँ पे आपके पास कुछ आ ही जाएगा, तो टाइम की वैल्यू कुछ निकाल लोगे, है ना. तो टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12.5 आप लोगों को गिवन है. 12.5 मस्ट बी इक्वल्स टू डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी है 10 वी आर, 10 वी बी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर. अभी हमने कितना निकाला है, 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा यार. सॉल्व करके एक बार मेरे को वी की वैल्यू निकाल के बताओ. ओके.
Try to solve this, find out the value of V. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है तुमसे पूछ ले कि कौन से एंगल पे इसको मूव करना पड़ेगा ये अचीव करने, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, थीटा आ जाएगा। पहले VBR निकालना, फिर साइन थीटा निकाल लेना, ठीक है। इसको ऐसे करो, 12.5 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, और फिर दोनों साइड को स्क्वायर कर देना। इस तरीके से करना है इसको। अगर तुम इसको इधर ले जाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा VBR का स्क्वायर माइनस 144 मस्ट बी इक्वल्स टू, यार 10/12.5 क्या होता है? 12.5 होता है 25/2। तो 2 को अगर मैं ऊपर ले गई तो 20, 25/2 है ना, तो 20/25 हो जाएगा ना एक तरीके से। तो आपके पास 4/5 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/5 VBR का होल स्क्वायर। आ गया? यस मैम। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया है कि वो जो आपका 10/12.5 है ना, 12.5 इज व्हाट, 25/2। इसको ऐसे तुम ऐसे खोल भी सकते हो, तो 4/5 आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास। जब 10/12.5 करोगे, इन दोनों को अगर स्क्वायर करोगे तो VBR का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16 VBR का होल स्क्वायर अपॉन 25। तो यार अब थोड़ा सा वो कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मुझे VBR की वैल्यू बताओ। इफ यू गेट दिस एट दिस साइड, और ये 144 को अगर इधर ले आते हो तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? ऊपर तुम्हारे पास बचेगा 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 VBR का स्क्वायर अपॉन 25, है ना। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 144। तो एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी यहाँ से। मैम 20 आ गई वैल्यू, 20 ही सही आ रही है, ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करते हो, 25 प्लस 16 कितना होता है? क्या? नहीं, 25 माइनस 16 हो जाएगा ना। यस मैम। 25 माइनस 16 कितना होता है तुम्हारा? 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 VBR का स्क्वायर अपॉन 25 मस्ट बी इक्वल्स टू 144। तो यू विल गेट VBR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंटू 25 अपॉन, दिखा रही हूँ बेटा, 9 से 144 को काटेंगे तो क्या आएगा? कट जाएगा ना। 16। हाँ 16 आ जाएगा डायरेक्टली। तो 16 इंटू 25 इज 400। तो यहाँ से आपके पास VBR की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर मिनट। दिस इज योर फाइनल आंसर। लंबा क्वेश्चन है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ भी आ गए होंगे जो भी तुम लोगों ने पढ़े हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये लो प्रीवियस स्लाइड भी देख लो, फिर आगे चलूंगी। मैम VBR मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा ना? यस, वही हमें निकालना था क्वेश्चन में। होते मैम। ओके बेटा, चलूं आगे? यस मैम। चलो वेरी मैम। गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अच्छा, आपको जैसे बोल, आपने अपनी फिगर के अंदर हमें थीटा दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में भी गिवन होगा? थीटा तो मैंने अज्यूम किया ना। अरे नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, जो भी कराओगे इसके आगे वाला। हाँ, हाँ ये वो तो वाला। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन में तुम्हें कुछ डेटा देंगे, कुछ डेटा नहीं देंगे। जो नहीं देंगे वो तुम्हें निकालना है ना। अब यहाँ पर आपको बोला क्या है? यहाँ पर आपको क्या बोला है? अ मैन वांट्स टू रीच अ पॉइंट बी ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड u।
रिवर की स्पीड u के बराबर है, बंदा चाहता है कि वो इस पॉइंट b पे पहुंचे, ये जो पॉइंट b है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें आपसे पूछा है कि अब बंदे को क्या स्पीड होनी चाहिए ताकि वो ये वाली स्पीड, ये वाला जो पॉइंट है उस पर पहुंच जाए, और किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की। ओके मैम। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में तुम लोगों की हेल्प कर देती हूँ, इससे थोड़ा आंसर क्लियर हो जाएगा। सपोज ये हमारा रिवर है, ये हमारा रिवर है, बंदा जो है उसने इस पॉइंट ए से शुरू किया, बंदा जो है वो पॉइंट ए पे है। मेरी स्क्रीन स्टक है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख। चलिए मैं भी रिफ्रेश करती हूँ, अभी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आप लोगों को पता है u के बराबर उन्होंने दे रखी है आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर, हम इसको वी से ही लिख देते हैं क्योंकि वही हम करते आए हैं अभी तक। अब आपका ये जो बंदा है, सपोज आई एम सेइंग दैट ही इज स्विमिंग विद, कुछ इस तरीके से आपका बंदा स्विमिंग कर रहा है, such that he is making an angle of theta, such that he is making an angle of theta। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया रखा है कि इस बंदे का हम चाहते हैं दैट ये जो वेलोसिटी आए वो कुछ इस डायरेक्शन में आए, सच दैट जो ये एंगल बन रहा है वो 45 डिग्रीज का बने। यहां तक सब बच्चे मेरे साथ अग्री कर रहे हैं? यही डेटा गिवन है हमें। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इज दिस ओके गाइस? This point is given to you as point B। तो अब आपको बताना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये पॉइंट B पे पहुंचे तो what should be the velocity of man with respect to river? Speed relative to water should, which speed relative to the water should the man have so that he can reach point B? तो VMR की वैल्यू आपको निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है कि in which direction he should swim। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। क्या बेटा? B पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तभी तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो बी की साइड पे आएगा ना, है ना। जो वेलोसिटी ऑफ मैन आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको तो वो वाली वेलोसिटी देखनी है, तभी तो वो इस डायरेक्शन में कुछ आएगी। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तभी तो ये वाली साइड पे पहुंचेगा, वरना पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके मैम। है ना बेटा? तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? वही वेक्टर फॉर्म अपना ले लो। आप लोगों ने देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, यू आई कैप आपको आइडियली गिवन है। इसको अगर आप चाहो तो वी आर आई कैप भी लिख सकते हो, जैसा आपका मर्जी हो, लास्ट में उसको यू की से अज्यूम कर देना। It is also given to you in this particular problem that velocity of man with respect to river कितनी हो जाएगी? दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा, यू विल गेट माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एम आर कॉस थीटा जे कैप। यही चीज हम करते आए हैं यार सारे, मैं बता रही हूँ सारे जो केसेस कर रहे हैं उसमें भी यही चीज करिए, कर करके थक जाओगे इसको। तो यहां से आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी हमारी, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एम आर कॉस थीटा जे कैप। यहां तक क्लियर है? यहां तक सही है बेटा? यस मैम। ठीक है बच्चों, अब ये जो वी एम जी वाली चीज है, यहां से आप इसका tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हो ना। यस मैम। तो tan थीटा अगर फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास 45 डिग्री यहाँ पे आपको एंगल गिवन है, तो tan थीटा की आपके पास वैल्यू कितनी आएगी आइडियली? ये वी एम आर कॉस थीटा अपॉन दिस वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। ये चीज आप लोगों को गिवन है ना कि अगर मैं यहाँ से tan थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू? थोड़ी सी इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह भी करनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो जो ये y कंपोनेंट है mg का डिवाइडेड बाय द x कंपोनेंट ऑफ mg, है ना। अगर ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री होगा, तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालती हूँ व्हाट विल आई गेट? VMR cos थीटा, आई विल गेट VMR cos थीटा अपॉन VR minus VMR sin थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां से अपन लोग क्या देख सकते हैं दैट इफ
I equate the two, what will I get? VMR cos theta must be equals to VR minus VMR sin theta. तो यहां से मैं VMR का एक रिलेशन लिख सकती हूँ, है ना? VMR मैम ये अपॉन में VR माइनस कैसे आया? VR माइनस मैम ये हाइपोटेनस नहीं होगी? VR माइनस VMR sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, आपके पास इस तरीके का सिचुएशन है. दिस इज योर VMR. Let me make another color. This is your VMR and it is making an angle of 45 degree here. ठीक है, this is fine. So the value will be what? Perpendicular upon base ना, perpendicular हो जाएगा आपका VY component, base हो जाएगा आपका VX component. तो यही तो मैंने करा है ना, VMR cos theta upon the X component. सही है? यस. ठीक है, तो यही चीज करी है मैंने. तो यहाँ से थोड़ी मैथ्स है यार, थोड़ी सी मैथ्स समझ लो. VMR cos थीटा प्लस sin थीटा. आप पीछे वाली स्क्रीन दिखा दीजिए. दिखा रही हूँ बच्चा, देख लो. मैं क्वेश्चन पूछना है. आपने वाला ट्रायंगल ना BA जो BR वाला है वो वाला ट्रायंगल ले रखा है ना, जो आपने सब सॉल्व कर रहे हो. कौन सा ट्रायंगल ले रखा है? हम जब आप सॉल्व कर रहे हो सबने वाला ट्रायंगल रखा है ना, जिसमें VMG एंड VR वाली. यस यस यस. मैम इसमें हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि जो पॉइंट B है वो VR के बिल्कुल जो यूनिट वेक्टर है उसके बिल्कुल स्ट्रेट है? मतलब अच्छा अगर हम वो ले लें, क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल, तो उसमें B और VR का जो एंड पॉइंट है यूनिट वेक्टर का, वो भी तो सेम होना चाहिए. नहीं, वो कुछ जरूरी नहीं है कि सेम हो. तुम तो ट्रायंगल तुम कैसे बना रहे हो? मैं खाली ये VMG देख रही हूँ यहाँ पर, ये नीचे वाला मैं देख ही नहीं रही. हमें ये समझ में आ रहा है that VMG is making an angle of 45 degree. यस मैम. VR को देखो ही मत. तो अगर मुझे tan 45 निकालना है तो इतनी इंफॉर्मेशन ही तो काफी है. ये हो जाएगा VMG का Y कंपोनेंट, ये हो जाएगा VMG का X कंपोनेंट. अच्छा एक सेकंड बेटा, अब आया, अभी आ गया. ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, हमारे को तो ये गिवन है ना कि VMG आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. यस मैम. है ना बच्चा? तो यहाँ पर अगर tan 45 निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा. परपेंडिकुलर VY है, ये आपका VX है. VY इज द Y कंपोनेंट ऑफ VMG, VX इज X कंपोनेंट. यही कर रहा था ना, तभी कहा था कि वेक्टर इंपॉर्टेंट है. ओके, मैंने पूरी वो ले ली थी यूनिट वेक्टर की जगह. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, अभी समझ में आई गड़बड़? यस मैम. चलूं आगे? यस मैम. ठीक है, ये वाली चीज आ गई. तो यहाँ से हमारे पास VMR की वैल्यू आ गई बेटा. आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ VMR विच इज VR अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा. यहाँ तक अग्री करोगे? यस. अब अगर हम चाहते हैं कि VMR आपका मिनिमम हो, अगर हम चाहते हैं तो कि VMR आपका मिनिमम हो, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये मेरी मिनिमम होनी चाहिए. दिस शुड बी मिनिमम. और बेटा यहाँ पर आपका जो VR है वो तो आपका एक कांस्टेंट है. तो cos थीटा प्लस sin थीटा आपका जब मैक्सिमम होगा तभी ये चीज हो पाएगी. यस मैम. So for this to happen, for VMR to be minimum, sin theta plus cos theta should be maximum. यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? यस मैम. अब ये होता कैसे है वो याद है हमने? का एंगल होगा और हाँ, √2 हो जाएगा. तो वो आप निकाल भी सकते हो. कैसे? कि अगर आप चाहते हो कि किसी चीज को मैक्सिमा प्रूव करना है, so what will you do? You will differentiate it. So differentiation of sin theta plus cos theta करोगे और you will put it equal to 0, so you will get a value of theta. So when I do that, sin theta को differentiate करते हैं, cos theta आता है. cos theta को करते हो minus sin theta आएगा. This should be equal to 0, which means cos theta must be equals to sin theta. ये कब पॉसिबल है? जब आपका थीटा कितना हो? 45 मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब है थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज. तो यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई. यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई. तो यहाँ से आपको डायरेक्शन पता चल गई. डायरेक्शन जो हमें निकालनी थी क्वेश्चन में, दैट स्टेप इज डन. अब ये इसको अगर हम ये VMR के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो VMR की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. सो दैट मींस VMR की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन cos 45 प्लस sin 45. कितनी वैल्यू आएगी? वेलोसिटी ऑफ, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ रिवर आप लोगों को गिवन थी u के बराबर होती है डिवाइडेड बाय 1/√2 प्लस 1/√2. तो ये दोनों को ऐड करोगे 2/√2 आएगा, विच विल बी √2 के बराबर.
So that means that VMR की minimum value will be equals to U upon V. Is this part okay, guys? समझ में आया हमें हमने कैसे निकाला, क्या किया, ये पूरा सिचुएशन समझ में आया? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इफ दिस कम्स तो मेन में आने की बल्कि कम चांसेस है. ऐसे क्वेश्चंस आपके एडवांस में थोड़े ज्यादा आ सकते हैं. थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो तुम लोग कर ही लोगे. सही है बेटा, चलूं आगे? यस मैम. ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक बार फिर और दिखाओ. क्या करूं? मैम नोट कर रहा था. अच्छा, ये वाली स्लाइड कर रहे हो क्या? यस मैम. चलो कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो, कोई नहीं. ठीक है, रिलेटिव मोशन में वैसे मैं कम टाइम लेकर भी इस चैप्टर को सॉल्व करवा सकती थी, बट बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा टाइम हमारे हाथ में, तो ज्यादा टाइम लेके सॉल्व करवा लिया. अगले हफ्ते से न्यूटन लॉज शुरू करेंगे. प्रीवियस स्लाइड भी दिखा ओके दीजिए. मैम. ठीक है, न्यूटन लॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा. Done, सारी ma'am. क्लासेस अटेंड करना उसकी, क्योंकि उसी में तुम्हारा ये फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब कुछ आएगा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, वेज वगैरह सारी चीजें, और सूडो फोर्स वगैरह सारी चीजें उसी में आ जाएगी. दीजिएगा प्लीज. क्या? मैम न्यूटन वाला जो न्यूटन का चल रहा है वो आप प्लीज छुट्टियों के बाद करा दीजिएगा. अरे ऐसा थोड़ी होएगा, छुट्टियां तो तुम्हारी बहुत लंबी है. मैम एक हफ्ते की, मतलब जो वाली है. मैम नहीं बेटा, वो एक हफ्ते की छुट्टियां तो तुम्हारी जून में आएंगी, अभी तो मई चल रहा है ना. मैम जून तो मैम चल रहा है. जून का सेकंड डेट है. मैम देख सेकंड लूंगी वो तो. अगर देखो तुम्हारी यार उसमें 4 हफ्ते लिखे हैं, तो जो बच्चों ने मेजोरिटी जो हफ्ता चूज किया होगा उसके हिसाब से छुट्टी होएगी ना. अरे मैम बोलिए. यस तो मैम. हाँ, तो फिर अगर हमारे पास क्लासेस होंगी, मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूटन लॉ शुरू करवा दूंगी, चाहे जितना पार्ट कवर होएगा, कुछ नहीं होता, बाद में रिवाइज कर लेना. ठीक है, अगर तुम्हारी बिल्कुल अगले हफ्ते से छुट्टी पड़ गई तो फिर अगले हफ्ते से शुरू करेंगे ऑब्वियसली, बट जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें न्यूटन लॉ शुरू हो जाएगा आपका. ओके ठीक है, वैसे चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार कैसे करेंगे. मैम इंफॉर्मेशन कब तक आ जाएगी फाइनल? या तुम लोग अभी फॉर्म भर दो फटाफट. फॉर्म भरने के जब हमारे पास इनफ रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे तो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, तो मोस्टली कल तक ये चीज सॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अपना बता दें कि उनको क्या करने का मन है, उसी के हिसाब से एक बार प्लान करें. मैम हमने तो 5 to 11 भर दिया है. अभी भर दिया तुमने तो, ये वाला तो हफ्ता हो जाएगा 5 से 11 का. हाँ तो 3, मेरे को लग रहा है Yes, मोस्ट ma'am. ऑफ दी बच्चों ने 5 से 11 ही भरा होगा, तो देखते हैं क्या होता है. नो मैम. नहीं भरा है तो चलो अब देखते हैं कौन मैं तो बच्चा 26 जीतता है. to 2 तक भरा है. अच्छा, एक ना मैं काम करूंगी तुम सब बच्चों के लिए, मैंने ना ये 12th वाले बच्चों के लिए भी करा है सेम चीज. एक ना अपन लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे. ठीक है, जैसे ये वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेजेस नहीं भेज पाते हो है ना, तो वो वाले व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके से बनाऊंगी जिसमें तुम लोग भी मैसेजेस भेज पाओ. तो अगर तुम्हें कोई डाउट पूछना है तो उसी में पूछ लेना, बाकी बच्चे भी हेल्प कर लेंगे, हम लोग भी हेल्प कर देंगे तुम्हारी. कोई क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है तो सब बच्चे भेज देना, कोई अच्छे नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ शॉर्ट नोट वगैरह मिल रहा है तो तुम बच्चे भी उसमें शेयर कर पाओगे. अभी तुम लोग शेयर नहीं कर पाते, तुम्हें कुछ भी डिस्कस करना है तो उस वाले ग्रुप में हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आप लोगों के ना ग्रुप में एक लिंक भेज दूंगी, उस लिंक से सब लोग एक नया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे. तीनों अलग अलग क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरीकों से करवा दिए हैं. इसके अलावा कोई क्वेश्चन यूजुअली बनता तो नहीं है इस टॉपिक से, अगर बनेगा तो वो भी कर ही लेना. कभी कभी ना क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो वो भी आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही गिवन है. ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करोगे. A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at 5 km/h. His speed with respect to water is 3 km/h. तो क्या क्या चीजें गिवन है तुम्हें, क्या क्या चीजें गिवन है. एक तो आपको डिस्टेंस गिवन है कि 500 मीटर है ना, 500 मीटर डी की वैल्यू गिवन है. वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन टू यू एज 5 km/h. एंड ये 500 मीटर 0.5 किलोमीटर के बराबर है. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज आल्सो गिवन टू यू एज 3 km/h. ठीक है, अब आपको पहली चीज क्या बोली है, दैट अगर वो कोई एंगल बना रहा है थीटा विद द फ्लो, तो उसको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द रिवर, ये चीज निकाल लो. तो बेसिकली डायग्राम बनाती हो, तुम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना. ए पार्ट का डायग्राम है ये. ए पार्ट में तुम लोगों को क्या बोला गया है कि ये तुम्हारा बंदा है यहाँ से, ये जो मेरा आई थिंक डायग्राम क्लियर नहीं है अभी. अभी आ गया. ठीक है, तुम्हें गिवन है दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. अब तुम्हें ये चीज गिवन है कि जो बंदा है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर एंड ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा.
Is this okay? He is making an angle of theta. So you guys know that I can do the components in this case as well. एक component मेरे पास आ जाएगा VMR sin theta, और ये जो x component है ये कितना आ जाएगा हमारे पास VMR cos theta. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से I can write that velocity of river is equals to 5 I cap, है ना, and velocity of man with respect to river is equals to what? Velocity of man with respect to river 3 किलोमीटर पर आवर given है, तो 3 cos theta I plus 3 sin theta j cap. Is this okay? ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली इजियर आई फील. तो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दोगे. जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 3 cos थीटा प्लस 5i, 3 cos थीटा प्लस 5i कैप प्लस 3 sin थीटा j कैप. दिस इज ऑल्सो फाइन गाइज. दिस इज ऑल्सो ओके. Yes, ma'am. ठीक है, अब आप लोगों से पूछा क्या है कि भाई अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर रिवर. तो आपको पता है कि टाइम कितना लगता है इसको, जो हमारा बेसिकली डिस्टेंस है उसको अगर हम y कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे उतना ही टाइम लगेगा, है ना. जो हमारा डिस्टेंस है यू कैन डिवाइड दैट बाय द y कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, दैट इज द टाइम इट विल टेक. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको गिवन है that distance is equals to 0.5 किलोमीटर. तो इसका मतलब है कि टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन y component of velocity of man with respect to ground, and that is nothing but 3 sin theta. That is nothing but 3 sin theta. तो टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस है तुम्हारा 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 sin theta. This will be in hours. This will be in hours. तो अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई. हाँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 0.5 अपॉन 3 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 60. तो ये कितना हो जाएगा? 20 से अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आ जाएगा. तो टाइम की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 10 अपॉन sin थीटा मिनट्स. वेरी सिंपल. यू कैन लीव दिस आंसर इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा ओनली, because in this case theta is given to you in the question. इस केस में तुम्हें थीटा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो तुम sin थीटा के टर्म में अपना जो आंसर है वो छोड़ सकते हो. चलूं आगे बेटा. ओके. ठीक है, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर. तो ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बच्चा. गुड इवनिंग बेटा जी. लेट हो गया आज. कुछ नहीं होता. अब ये आपका मिनिमम कब होगा? जब sin थीटा आपका मैक्सिमम है. sin थीटा आपका मैक्सिमम कितना होता है? 1. तो t मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? बच्चों अपने आप को म्यूट कर लो बेटा. ऑल राइट, तो t मिनिमम की वैल्यू 10 मिनट आ गई मेरे पास. सही है, ये सवाल सिंपल सा सवाल था. क्लियर है बच्चों? चलूं आगे. कर लिया नोट डाउन? यस मैम. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. अब अगली जो प्रॉब्लम है तुम्हारी वो ये कुछ विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम है. ठीक है, ये तुम्हारा पूरा विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम होता है. सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रॉब्लम व्हिच वी हैव स्टडीड. यहाँ पर आपकी क्या है, जो पिछली बार हमारा वाटर था या फिर जो हमारे पास रिवर था, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एयर. दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एयर. और जो हमारे पास मैम मेरे को समझ में क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? क्या समझ नहीं आया बच्चों? All right. I'm not so sure if there is any doubt or something. ठीक है, there is some kid I think, though I'm not so sure if she is serious or she is just creating a nuisance. आपकी क्लास में कभी अनुराधा नाम की कोई बच्ची आई है बच्चों? नो, हम आज से पहले सुना नहीं. आज से पहले नहीं सुना? तो ठीक है, मैंने अभी ऑटो एडमिट ऑफ कर रखा है, तो अगर वो बच्ची आएगी तो फिर मैं उसको एक बार एडमिशन नहीं दूंगी. तुम बच्चे भी परेशान होंगे वरना. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रिवर वाली जो प्रॉब्लम है वो.
ठीक है बच्चों। और ये जो रिवर वाली प्रॉब्लम होती है इस सिचुएशन में भी यही चीज रहती है कि अब यहाँ पर आपका रिवर की जगह यू आर हैविंग एयर, ठीक है, रिवर की जगह अब यहाँ पर आपके पास एयर है, तो क्योंकि आपके पास रिवर की जगह एयर है तो यहाँ पर अब आप एयर की स्पीड देखोगे कि एयर कुछ किसी वेलोसिटी से चल रही है, एयर किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, और एयरप्लेन हमारा एयर के हिसाब से जिस स्पीड से चल रहा है वो आपको ग्राउंड से ऑब्जर्व नहीं होगा। हो सकता है वो एयर के हिसाब से किसी स्पीड से चल रहा हो, बट विंड की कुछ वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से रिजल्टेंट स्पीड अपन को कुछ अलग दिखती है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज होती है बेटा, दैट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, आप लोगों को पता है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, यहाँ पर आई थिंक उसको P लिख रखा है तो चेंज कर देती हूँ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर शुड बी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर कोई बंदा ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। So it is the exact same चीज which we have studied पहले भी, अभी जो ये रिवर वाली प्रॉब्लम पड़ी है उसकी सेम चीज है। मैम हाँ बेटा, मैम आपका ग्राउंड से उसे देख रहा है मैम, उसको मतलब प्लेन ऊपर है हवा में और वो नीचे है, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। समझ लो कि वो ऐसे बढ़िया ऐसे उड़ रहा है बंदा तो वो प्लेन को डायरेक्टली देख रहा है, मतलब उड़ने की टेक्नोलॉजी आ गई है तब तक। हाँ उतनी टेक्नोलॉजी तुम्हारी आ चुकी है। मैम क्वेश्चन तभी देना चाहिए नहीं जब हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए। नहीं उतनी टेक्नोलॉजी समझ तुम्हारी आ चुकी है कि ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे आ जाते हैं, तो ये दिक्कत होती है कि हाँ चलो प्लेन की कुछ वेलोसिटी है, हवा की कुछ वेलोसिटी है, बताओ कि बंदा ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या देखेगा। सो दैट इज व्हाई दीस प्रॉब्लम्स आर आल्सो अ लिटिल इंपॉर्टेंट टू यू। सच्ची यही वाली प्रॉब्लम है। हाँ इसका एक क्वेश्चन बस सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा रिलेटिव वाला डन ही हो जाएगा, ठीक है रश्मि? हाँ बेटा। मैम रिवर बोट एंड विंड एरोप्लेन में कोई डिफरेंस है? नहीं, ये डिफरेंस है कि वहां पे वाटर और रिवर जो है वो तुम्हारे पास था, यहाँ पर आपके पास उसकी जगह पे एयर है, और वहां पे आपका बोट या फिर मैन जो था वो स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे वही सेम चीज आपकी एयरप्लेन के साथ हो रही है। मैम फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे? फॉर्मूले सारे सेम है, बस ये चीज चेंज हो जाएगी, डिनोशन चेंज हो जाएगी, बाकी सारे फॉर्मूलाज भी तुम्हारे सेम है, जो चीज वहां पे करी थी वही सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे। ओके मैम। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या बोला है दैट, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या बोला है दैट एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जो हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये उस क्वेश्चन के जैसा सेम है। आप लोगों को गिवन है दैट एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट इज 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में, सो दिस विल बी द डायरेक्शन 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको बोल रखा है विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर तुम्हारी वो सेम प्रॉब्लम नहीं बनी जो अब तक बनती आई थी, अब आपकी जो विंड है वो कुछ इस डायरेक्शन में बनी है, विंड जो है वो तुम्हारी कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। आप लोगों को गिवन है दैट एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, यू आर गिवन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये आपको कितनी गिवन है 150 मीटर पर सेकंड, not talking about the direction, only considering the magnitude. Secondly, what is also given to you, velocity of wind with respect to ground is given to you, है ना, वो हमें कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को बताना है कि अब ये जो पायलट है उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि ये वाली जो चीज है वो उसको अचीव कर ले। इज द क्वेश्चन ओके? मैम ये जो प्लेन की स्पीड दे रखी है मैम, विंड के रिलेटिव में दे रखी है? यस, एयर स्पीड ऑफ प्लेन बोल रखा है ना, ठीक है, एयर स्पीड ऑफ प्लेन बोल रखा है तो विंड के रिलेटिव में दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा सब बच्चों को देखने में, मैम ठीक है? एक क्वेश्चन पूछना है। तो मैम इसमें लिखा है मतलब फाइंड डायरेक्शन व्हिच पायलट शुड हेड द प्लेन, मतलब हमें दे रखा है ना 30 डिग्री ऑलरेडी, वो तो आपको दे रखा है कि फाइनल पॉइंट है उसको पहुंचना है। पहला क्वेश्चन याद है जिसमें हमने वो थीटा की वैल्यू निकाली थी कि कहाँ पे पहुंचाना चाहिए बंदे को? फंक्शन नहीं है वो, हमें डायरेक्शन निकालनी है प्लेन। हाँ, आपको ये डायरेक्शन निकालनी है प्लेन की, ये तो हमारी डेस्टिनेशन है, ये वाली जो चीज है, ये जो सपोज आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो ये तो हमारी डेस्टिनेशन है। अब इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना प्लेन को। हो सकता है प्लेन मेरा कुछ इस एंगल पे चल रहा हो,
मे बी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, क्लियर है? सही है बेटा? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि वही सेम जैसी पहली प्रॉब्लम थी वैसी ही सिमिलर प्रॉब्लम है कि तुम्हें वेलोसिटी ऑफ विंड गिवन है, तुम्हें एक फाइनल डेस्टिनेशन गिवन है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, ये जो प्लेन है मेरा। ठीक है बेटा, तो दैट लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एंड द डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर। तो अब मेरा जो प्लेन है उसको किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि ये वाली चीज अचीव हो जाए। सो लेट मी से दैट नॉट दिस एंगल इज थीटा, लेट मी से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा थीटा के बराबर है, जहां पे हमारा जो प्लेन है वो ट्रैवल कर रहा है ताकि ये वाली जो चीज है वो अचीव कर पाए। इज दिस ओके ना? यस मैम। ठीक है, तो अब यार थोड़े से वेक्टर का थोड़ा सा याद कर लो अपना, चीजें वेक्टर की चीजें थोड़ी याद कर लो ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए मामला। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। और ये हमारा नॉर्थ एक्सिस है, ये हमारा ईस्ट एक्सिस है। आप लोगों को गिवन है दैट दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ एयर, राइट? यू आर गिवन दिस एज द वेलोसिटी ऑफ एयर। इज दिस ओके? Yes, Then ma'am. there another axis which is given to you. It is this axis which is making an angle of 30 degrees. It is this axis which is making an angle of 30 degrees. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ये वाला जो एक्सेस है इसके अबाउट इसका कंपोनेंट निकाल लूंगी वेलोसिटी ऑफ एयर का। निकाल सकते हैं? है ना, मेरे पास दो परपेंडिकुलर एक्सेस कुछ इस तरीके से भी तो आ जाएंगे ना। तो मैं इसके अलोंग मेरा जो एयर है उसका कंपोनेंट निकाल लूंगी। तो क्या आएगा, दिस विल बी वी ए कॉस 30। कितना हो जाएगा ये? वी ए की वैल्यू 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा 20 √3/2, तो 10 √3। ठीक है, और यहीं पर मैं ऐसे ही यहाँ पर एक एक्स को वाई कॉम्पोनेंट भी मैम निकाल सकती √3 ना हूँ। क्या बेटा? मैम 10 √3 ना। हाँ 10 √3, राइट, वेरी गुड, 10 √3 आ जाएगा। और ये एयर का कंपोनेंट मैं इस साइड पे भी निकाल लूंगी। एयर का कंपोनेंट ऐसे ही इस साइड पे निकाल लोगे, कितना आएगा, वी ए साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये तो आपके पास 20/2 सीधा 10 के इक्वल आ जाएगा। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज हम लोगों को क्लियर है। लेट मी से दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस, लेट मी से दैट दिस इज माय वाई एक्सिस। अब मैंने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन ही ऐसे कर दिया ताकि मैं अपनी ये जो प्लेन की रिजल्टेंट स्पीड है उसका एक्सप्रेशन ढंग से लिख पाऊं, है ना। वहां पे तो आपका आई कैप जे कैप की डायरेक्शन गिवन थी, यहाँ पर तो हमें एक्स और वाई डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, क्या क्या आ रही है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एयर आ गई, और वेलोसिटी ऑफ एयर आपके पास एक तरीके से कितनी आ जाएगी, 10 √3 आई कैप, 10 √3 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हैं मेरे साथ? यहां तक सब बच्चे अग्री कर रहे हो? एक्स और वाई एक्सिस मैंने कुछ भी ले सकते हैं ना यार, परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस आपका एक्स और वाई एक्सिस हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों एक्सिस ले लिए, एक्स और वाई एक्सिस। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। वैसे ही सेम चीज मैं इसके साथ भी कर सकती हूँ, जो ये वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड है। I can do the same thing here as well. How will I do that? How will I do that? Now I know that बड़ी मेहनत है यार इस क्वेश्चन में। तुम बच्चे भी बोल रहे होंगे कि मैम बड़ी मेहनत का क्वेश्चन है। I know that this is my 30 degrees. This is my 30 degree. And ये वाला जो है ये मेरा x axis है. This is also my x axis. एंड इसके परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस होएगा, इसके परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस रहेगा, दैट इज माय वाई एक्सिस, दैट इज माय वाई एक्सिस। अब जो प्लेन है वो मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जो प्लेन है इट इज सच दैट इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर
है ना, एंड द प्लेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो कंपोनेंट कर लोगे? कंपोनेंट कैसे करोगे बताओ? ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इस वाले एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा तुम्हारा। किससे बनाया जाए भाई? पर्पल से बना दूं? एक कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग आएगा। इस एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा? वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा वी ए डब्ल्यू साइन थीटा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड लिखती हूँ, यार यहां पर भी चेंज कर देती हूँ, लेट मी से दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पीछे भी चेंज करती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे ए और उससे। Let me say that this is velocity of wind, velocity of wind, velocity of wind. तो अब अगर मुझे velocity of aeroplane with respect to wind लिखनी है, वो भी हम लोग लिख लेंगे बेटा इसी सेम एनालिसिस से। लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये बताओ? कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है? वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा। एरोप्लेन की वेलोसिटी आपको पता है 150 है, सो आई कैन राइट 150 कॉस थीटा आई क्या? और ये आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो आई विल गेट -150 साइन थीटा जे कैप। Is this part okay, guys? I understand it is a complicated question. What we have done is we have created two axes and we have taken the components of velocity of air and velocity of aeroplane with respect to air in those two components which we have created in those two coordinate systems. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से तुम्हारे पास हो गया, अब तुम्हारा सिंपल मामला हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालना है, सो दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। सो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज 150 cos थीटा। आई थिंक माय स्क्रीन इज स्टक। मुझे लग नहीं रहा आज वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हो पाएगा हमारा। ठीक है, 150 cos थीटा प्लस 10√3 आई कैप, प्लस 10√3 आई कैप। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा? अब यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 10 - 150 साइन थीटा जे कैप, 10 - 150 साइन थीटा जे कैप। यहाँ तक ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ये वाली जो वेलोसिटी है उसका एक्स कॉम्पोनेंट भी आ गया, वाई कॉम्पोनेंट भी आ गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है, ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है उसमें हमारा जो प्लेन है वो कुछ वाई डायरेक्शन में चल रहा है और कुछ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो वाई डायरेक्शन में उसने इस पॉइंट से शुरू किया और डायरेक्टली ऊपर वाला जो ऑपोजिट पॉइंट है उससे पूछ गया, डायरेक्टली जो ऑपोजिट वाला पॉइंट है उस पर पहुंच गया। तो वाई में तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करी ना, वाई में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हुई, प्लेन इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट आई ही नहीं। तो हम एक पॉइंटर, एक सेकंड लेट मी ऐड अनदर स्लाइड, दैट वाज द स्लाइड फॉर वर्नियर कैलिपर्स व्हिच आई एम नॉट सो श्योर दैट वी विल बी एबल टू डिस्कस टुडे, अनफॉर्चुनेटली अगली क्लास में कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, दैट इन chosen coordinate system, in our chosen coordinate system, the displacement of the airplane, the displacement of aeroplane with y direction, is zero, तो ये चीज तभी हो पाएगी जब हमारी जो वेलोसिटी हो y डायरेक्शन में दैट इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। तो वेलोसिटी जैसे ही 0 होगी तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हारा आंसर है। सो व्हेन यू पुट दिस वेलोसिटी एज 0 यू विल गेट 10 - 150 sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मतलब sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10/150। सो यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थीटा एज sin इनवर्स ऑफ 1/50, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो प्लेन को बेसिकली किस एंगल से ट्रैवल करना चाहिए? प्लेन शुड ट्रैवल, अगर तुम्हें ईस्ट और नॉर्थ के टर्म्स में इसको डिफाइन करना है तो 30 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा।
plane should travel in a direction of 30 degree plus theta east of north. 30 degree plus theta east of north. Is this question clear, guys? It was a difficult question. It was a very good question as well. Clear है ये question? ठीक है, रिपीट कर दूं एक बार, नहीं समझ में आया हो तो? यस मैम, एक बार रिपीट कर। एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यहाँ पर तुम लोगों को क्या गिवन है कि एक एरोप्लेन है हमारे पास। यार वही वाटर वाली प्रॉब्लम है, वाटर में तुम्हारा जो डायरेक्शंस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट जो है हमारा सिमिलर ही लग रहा है। यहाँ पर बाकी मैंने कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा लगा दिया है। तो एरोप्लेन आपका इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता है। इट इज गिवन दैट दिस पॉइंट इज 500 किलोमीटर अवे एंड इट इज 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे। तो ये इसकी डायरेक्शन आपको गिवन है। वेलोसिटी ऑफ विंड आपको गिवन है, आपको वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड भी गिवन है। आपको बताना है कि इसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि ये वाला जो डेस्टिनेशन है वो उसको अचीव कर ले। तो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया है कि मैंने ये वाली जो डायरेक्शन है, जो मुझे 30 डिग्री वाली डायरेक्शन गिवन है, इसी के अलोंग अपने दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया और इसी के एक्सेस को एक्स और वाई एक्सेस मान लिया। उससे मेरा जो क्वेश्चन है बहुत इजीली हो गया। सो व्हेन आई डू दैट, मैंने इसको x मान लिया, जो ये ए बी वाला एक्सेस है इसको मैंने x मान लिया, और इसकी अगर मैं परपेंडिकुलरली कोई भी एक्सेस ड्रॉ करती हूँ उसको मैंने y मान लिया। तो आई कैन रिजॉल्व माई वेलोसिटी ऑफ विंड इन दीज टू एक्सेसेस। हमें पता है दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ विंड को रिजॉल्व जब मैं करूंगी तो x के अलोंग vw cos 30 आ जाएगा which will be 10/3, y के अलोंग vw sin 30 आ जाएगा which is 10. So I get the vector form of velocity of wind as 10/3 I cap plus 10 j cap. Is this part okay? Is this okay? Yes. I have done the exact same thing with aeroplane as well. अब मुझे पता है कि aeroplane जो है it is making an angle theta with this x axis which I have chosen. है ना बच्चों? तो ये जो थीटा एंगल बना रहा है इसकी वजह से ये कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड cos थीटा. दिस कंपोनेंट विल बी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड sin थीटा. है ना बच्चों? सो व्हेन आई डू दैट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का 150 cos थीटा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ the velocity is given to you as 150. So we will get 150 cos theta minus 150 sin theta j क्या? ये दोनों वेक्टर आ गए समझ? यस मैम। तो अब तो सिंपल है, अब इसके बाद आपका सिंपल है मामला। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी द सम ऑफ दीज टू। तो इन दोनों का मैंने सम कर दिया। अब अगर आप डायग्राम से ही देखते हो तो ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट, वहां से मेरा जो पार्टिकल है वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग तो कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रही। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब वाई एक्सिस के अलोंग कुछ वेलोसिटी ही नहीं हो, ऐसा तो तभी पॉसिबल है। तो वही मैंने करा है, ये 10 माइनस 150 साइन थीटा को 0 पुट कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। वही हमें निकालना भी था कि थीटा की क्या वैल्यू होगी। थीटा की वैल्यू जैसे ही आई आप बोल सकते हो कि मतलब मेरा जो प्लेन है इट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इज दिस पार्ट ओके गाइस? इसकी अगर आप वैल्यू भी निकालते हो तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ आ जाती है नियरली इक्वल टू 0.067 डिग्रीज। वैसे निकालनी नहीं है बट आती है इतनी। तो एक तरीके से आपका जो प्लेन है इट इज ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ 30.067 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दैट इज योर फाइनल आंसर। इज इट ओके गाइस? मुश्किल हो गया या फिर समझ में आई ये वाली चीज? समझ में आ गई? मानती हूँ थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। इसके नोट्स में अभी आपको भेज रही हूँ, एक बार कल की क्लास के भेज दूंगी, आज के भेज दूंगी ग्रुप पे। वैसे मेरे बिटली पे अपडेटेड है। रिलेटिव मोशन में अपन को इतना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला जो टॉपिक है वो हम कभी और पढ़ लेंगे फिर।